इसमें हम बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर, नेट, गेट और अदर कंपटीशन लेवल की तैयारी कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल की कुछ वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। इसी से रिलेटेड आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना। अगर x के लिए इंटीग्रेशन है तो उसे y में चेंज करना, y के लिए इंटीग्रेशन है तो उसे x में चेंज करना। तो हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अभी मैंने आपको बताया ना कि इसका मीन्स क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लिया कि फंक्शन ऑफ f(x,y) है, एक फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx dy के रिस्पेक्ट में। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर यहाँ पर dx लिखा हुआ है तो ये लिमिट x के लिए होगी, देन dy लिखा हुआ है तो ये लिमिट y के लिए होगी। इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है, यानी अगर ये लिमिट x के लिए है तो इससे तो हमें y में चेंज करना है, जो लिमिट y के लिए है उसे हमें x में चेंज करना है। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हमने फर्स्ट लिमिट को y के फॉर्म में लिखा तो हमारे पास dx dy भी चेंज होगा। अगर हमने इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज किया तो dx dy भी चेंज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या देगा, dy dx, यानी ये तो हमें गिवन होगा, बाय कैलकुलेशन ये हमें प्रूव करना होगा। ओके, ये मीन्स है हमारे पास चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। इसे समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द डबल इंटीग्रल। इस डबल इंटीग्रल में हमें इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करना है। एंड इवेल्युएट ऐसा नहीं लिखा हुआ, यानी हमें सिर्फ ऑर्डर को चेंज करना है, उसे सॉल्व नहीं करना। अब देखो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, गिवन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f(x, y) dx dy, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर लिमिट है 0 to a और 0 to x। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर dx dy है तो ये जो इंटीग्रेशन होगा ये x के लिए होगा, ये इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा, यानी यहाँ पर ये लिमिट अपर और लोअर x के लिए और ये लिमिट y के लिए। अब x की लिमिट हमारे पास क्या है, 0 to x = a, y की लिमिट हमारे पास क्या होगी, 0 to x, y = x। ओके, अगर dx dy है तो ये x की लिमिट, ये y की लिमिट। अब हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है, यानी हमें dx dy की जगह dy dx चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लिमिट चेंज होगी। और ऐसा करने के लिए हमें ये हमारी पुरानी लिमिट है, यानी जो हमें गिवन लिमिट है, ये गिवन लिमिट है, जो गिवन लिमिट होगी उसके लिए हमें डायग्राम ड्रा करना होगा। ओके, अगर हमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है तो उसके लिए हमें जो गिवन लिमिट होगी उसके लिए हमें डायग्राम को ड्रा करना पड़ेगा। अब डायग्राम किस तरह से बनाते हैं, यहाँ देखो ये हमारे पास y एक्सिस होती है एंड दिस ये x एक्सिस होती है। ओके, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। हमें गिवन लिमिट क्या है, x = 0 to x = a, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू a। ओके, हमने यहाँ पर a मान लिया, x को यहाँ पर 0 ले लिया। y = 0, यहाँ पर y भी 0 होगा, x और y दोनों 0। y = x, y = x, ये हमारे पास y = x। तो हमारा डायग्राम क्या हुआ, x = a गिवन था ना, तो x = a, ये हमारा डायग्राम हो गया। इट मींस हमारा बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया हमारा बाउंडेड एरिया होगा। यहाँ पर x = 0, y = 0, x = a एंड y = x, सारी की सारी वैल्यू, सारी की सारी लिमिट कवर हो रही है, तो ये हमारा बाउंडेड एरिया हुआ। अब हमारे पास लिमिट क्या क्या थी, x = 0, x = a, तो यहाँ पर y 0 होगा ना इस लाइन पर, तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू a एंड y की वैल्यू 0। और ये पॉइंट हमारे पास x और y दोनों इक्वल है, तो x और y ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y। अब हमें करना क्या है, लिमिट का यानी इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है। हमारा क्वेश्चन गिवन किस तरह से था, इस तरह से, फंक्शन ऑफ xy dx dy, हमें यहाँ पर क्या चेंज करना है, dy dx। इट मींस यहाँ पर लिमिट y की आएगी, यहाँ पर लिमिट x की होगी। अब इसका मीन्स क्या हुआ, ये भी मैं बता चुकी हूँ, x y पर डिपेंड कर सकता है लेकिन y कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, ये भी मैंने आपको पहले बताया था ना। यहाँ देखो गिवन है, उसमें भी ये x की लिमिट है, ये y की लिमिट है, तो x तो
तो कांस्टेंट होना चाहिए, y x पर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि अगर डबल इंटीग्रेशन है तो ये लिमिट इस पर डिपेंड कर सकती है, ये डिपेंड कर, लेकिन ये जो लिमिट होगी ये कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी ये डिपेंड नहीं करनी चाहिए। अगर ये x के लिए है तो ये y पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, ये y के लिए है तो ये x पर भी डिपेंड नहीं करनी चाहिए। और सिमिलरली अगर ये y की लिमिट है तो ये डिपेंड करेगी x पर, अगर ये x की लिमिट है तो ये डिपेंड करेगी y पर। ओके, तो इस तरह से अगर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमें चेंज क्या करना है, ये लिमिट y के लिए और ये x के लिए, तो y कांस्टेंट होगा, x हमें फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी गिवन लिमिट के लिए हमने डायग्राम ड्रा किया था उसमें हमें स्ट्रिप ड्रा करनी है, y की लिमिट में भी और x की लिमिट के लिए भी। तो देखो x के लिए स्ट्रिप किस तरह से ड्रा की जाती है, इस तरह से। x की लिमिट अगर फाइंड करें तो हमें इस तरह से स्ट्रिप ड्रा करनी होगी। अब इसका मींस क्या होता है, यहाँ पर x की लोअर वैल्यू होती है और यहाँ पर x की अपर वैल्यू होती है। x y पर डिपेंड कर सकता है ना, तो x की लोअर वैल्यू, अब इस पॉइंट पर x की लोअर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x किसके इक्वल आ रहा है, y के इक्वल, और x की लिमिट हमारी y पर डिपेंड कर सकती है, तो x की लोअर वैल्यू y, ये x की अपर वैल्यू होगी, यहाँ पर x किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट का मींस क्या हुआ, हमारे पास x की ये वाली वैल्यू, ये डिस्टेंस x के इक्वल होगी, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, a के इक्वल, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a, तो x की अपर वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a। अब y के लिए अगर हम स्ट्रिप ड्रा करें तो हमारी स्ट्रिप इस तरह से होगी, y एक्सिस के पैरेलल y की स्ट्रिप होगी, यहाँ पर y की लोअर वैल्यू होगी, यहाँ पर y की अपर वैल्यू होगी। y की लोअर वैल्यू तो हमें पता है, इस कंप्लीट लाइन पर y 0 होगा, तो y की लोअर वैल्यू 0, y की अपर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x आ रही है, y की अपर वैल्यू x, लेकिन y x पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, y कांस्टेंट होना चाहिए, तो y की अपर वैल्यू x। अब x हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमें 0 गिवन है, x की a वैल्यू गिवन है, हमें इसकी अपर वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की अपर वैल्यू हमारे पास क्या थी, a, तो x की यहाँ पर वैल्यू पुट करें a, तो y की लिमिट क्या हुई हमारे पास a, तो y इज इक्वल टू 0 टू a, x इज इक्वल टू y टू a। तो हमारे पास क्वेश्चन यानी इंटीग्रेशन का साइन किस में चेंज हो गया, dx dy से dy dx में चेंज हो गया। ओके, आगे साइन में तो हम क्या लिखेंगे, न्यू लिमिट x is equal to y to x is equal to a and y is equal to 0 to y is equal to a। okay, clear? ये समझे क्वेश्चन। सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन करते हैं, मैं 2 क्वेश्चन इसलिए कराती हूँ, मैंने हर वीडियो में अपने ये आपको बताए हुए हैं, ताकि अगर किसी एक क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था कि हम एक क्वेश्चन को समझते हैं, कुछ डाउट रह जाता है, जो लगता है कि अगर ऐसा हो तो इसलिए मैं 2 क्वेश्चन करवाती हूँ, ताकि आपका अगर फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी डाउट हुआ तो आप उसे सेकंड क्वेश्चन में क्लियर कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग इंटीग्रल। अब हमें इंटीग्रेशन गिवन है 0 से 4a x स्क्वायर अपॉन 4a से 2 रूट ax fxy dx dy। अगेन हमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है ये देख लेते हैं, तो गिवन लिमिट हमारे पास क्या होगी बता सकते हो, x की लिमिट यस 0 से 4a, तो x हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4a, और y की लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, x स्क्वायर अपॉन 4a से 2 रूट ax, x स्क्वायर अपॉन 4a से y की लिमिट हमारे पास 2 रूट ax। ओके, अगर हम इसे सोल्व करें तो ये आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। अब x और y की लिमिट हमें पता है, हमें न्यू लिमिट यानी इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करके फिर से लिमिट फाइंड करनी है, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन जो लिमिट है उसके लिए डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा। अब डायग्राम के लिए देखो फिर से अगर हम लाइन ड्रा करें तो हमारे पास क्या लाइन आएंगी, ये y एक्सिस एंड ये x एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस है। ओके, गिवन क्या क्या लिमिट है हमें, ये y एक्सिस एंड दिस x एक्सिस। x की वैल्यू 0 से 4a और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये किसकी इक्वेशन कहलाती है, पैराबोला की। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो x
एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का डायग्राम किस तरह से होगा हमारे पास, इस तरह से। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायग्राम हमारे पास किस तरह से बनेगा, इस तरह से। ओके, अगर डायग्राम में कोई गलती हो तो आप थोड़ा सही कर लेना, क्योंकि मेरा जो पर्पज है वो आपको क्वेश्चन कवर करवाना है। ओके, ये हमारे पास ये डायग्राम किसके लिए हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एंड ये डायग्राम हमारे पास हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए। तो हमारा बाउंडेड एरिया कौन सा हुआ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये बाउंडेड एरिया हमारे पास। ओके, और पॉइंट किस तरह से हुए हमारे पास, अगर हम पॉइंट चेक करें तो ये पॉइंट किसके लिए होगा, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास 4a, 4a। इट मींस ये पॉइंट हमारे पास 4a के इक्वल, ये 0। ओके, ये तो गिवन जो लिमिट थी उसके लिए डायग्राम है। हमें लिमिट इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है, यानी लिमिट्स को चेंज करना है। हेंस तो हमारे पास नया पार्ट क्या होगा, fx, y, dx dy की जगह dy dx, यहाँ पर y की लिमिट आएगी, यहाँ पर x की लिमिट आएगी। फिर से मैं आपको बताऊं, x y पर डिपेंड कर सकता है लेकिन y कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहले हम x के लिए ही स्ट्रिप ड्रा करें, तो ये हमारे पास x के लिए स्ट्रिप हो गई। तो x की लोअर वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, x की अपर वैल्यू इस पार्ट से। ओके, ये पार्ट x के लिए लोअर और ये अपर पार्ट होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये डायग्राम यानी ये लाइन कहाँ से आ रही है, ये देखो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से आ रही है। तो x की जो अपर वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। यहाँ से हमें x फाइंड करना है, तो x क्या हुआ, वाई स्क्वायर अपॉन 4a। x की लोअर वैल्यू, सॉरी अपर नहीं, ये लोअर वैल्यू है। इसी तरह से x की अपर वैल्यू यहाँ से इस डायग्राम से आ रही है ना, और ये डायग्राम, ये लाइन कहाँ से आ रही है हमारे पास, किस डायग्राम से आ रही है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। तो x की जो अपर वैल्यू है वो हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 4ay से आएगी। यानी यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो 2 रूट ay, तो x की लोअर वैल्यू y स्क्वायर अपॉन 4a, x की अपर वैल्यू 2 रूट ay, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, ये तो लोअर वैल्यू, और 2 रूट ay ये अपर वैल्यू। ओके, अब हमें y की लिमिट फाइंड करनी है। तो देखो y के लिए हमने फिर से स्ट्रिप ड्रा की, ये y के लिए होगी, तो y की लोअर वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, यानी इस पॉइंट से, और y की अपर वैल्यू हमारे पास इस पॉइंट से आएगी। लेकिन एक बात याद रखना, y x पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो y की लोअर वैल्यू देखो कहाँ से आ रही है, कौन से डायग्राम से आ रही है हमारे पास, इस वाले डायग्राम से, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से। y की जो लोअर वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है हमारे पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, और y की जो अपर वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से। y की अपर वैल्यू देखो इस डायग्राम से आ रही है, यानी इस पैराबोला से आ रही है, और अपर वैल्यू इस पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लेकिन y x पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो हमें यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x स्क्वायर अपॉन 4a, यहाँ से y की वैल्यू 2 रूट ax। लेकिन y x पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो y की जो लोअर वैल्यू है उस वैल्यू में y की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 4a है, लेकिन y x पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, यहाँ पर y x पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो x को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो ये डायग्राम यानी ये वाला पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये x को कहाँ पर कट करता है, इस पॉइंट पर। इट मींस x इक्वल टू 0 पर ये पैराबोला इसे कट करता है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0। x की लोअर वैल्यू के लिए हमने इस पॉइंट पर भी कट करता है, लेकिन हम y की लोअर वैल्यू फाइंड करें, तो y की लोअर वैल्यू के लिए x के लोअर किस पॉइंट पर हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट आ रहा है, इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ पर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर 0 पर आ रहा है। तो x की वैल्यू को हम क्या पुट कर लेंगे, 0। तो फॉर x इक्वल टू 0, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y की अपर वैल्यू हमारे पास क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लेकिन x में हमें फाइंड नहीं करना है, तो y की अपर वैल्यू देखो हमारे पास ये वाला पैराबोला है, ये पैराबोला कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, 4a और 0 पर। x की कौन सी वैल्यू पर इंटरसेक्ट करता है, 0 और 4a पर। हम y की अपर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम इंटरसेक्ट पॉइंट अपर पॉइंट निकालेंगे। अपर पॉइंट हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 4a, x की वैल्यू 4 है ना अपर के लिए,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह 4a पुट कर लेंगे, तो 4a मल्टीप्लाई 4a, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर, y इक्वल टू प्लस माइनस 4a। लेकिन हमें नेगेटिव साइन तो लेना नहीं है ना, क्योंकि हमारा बाउंडेड पार्ट्स पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो y की लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, ओनली पॉजिटिव 4a। तो y की लिमिट क्या हुई, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4a, तो y के लिए हमारे पास क्या हुआ, 0 से 4a। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, हैंस डबल इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ fxy dy dx, y की लिमिट हमारे पास क्या आई, 0 से 4a, और x की लिमिट हमारे पास क्या हुई थी, x के लिए लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू y स्क्वायर अपॉन 4a, y स्क्वायर अपॉन 4a एंड 2 रूट ay, 2 रूट ay। चेंज ऑफ इंटीग्रेशन के लिए ये हमारा सॉल्यूशन। ओके, आगे समझ, सिंपल से क्वेश्चन है, हमें सिर्फ गिवन लिमिट के लिए डायग्राम ड्रा करना है, x की लिमिट फाइंड करनी है तो x के लिए हम स्ट्रिप ड्रा करेंगे, y की लिमिट फाइंड करनी है तो y के लिए स्ट्रिप ड्रा करेंगे। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि y x पर डिपेंड करेगा या x y पर, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी है। अगर dy dx है तो इट मींस x y पर डिपेंड करेगा, अगर dx dy हो इसका मींस है कि y x पर डिपेंड करेगा। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर x और y की लिमिट फाइंड करेंगे। आगे समझ में, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।